नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम सुन रहे हैं अब तक मार्गशीर्ष मास की 18 अध्याय, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय उनका महात्म्य पूरा कर चुके हैं। आज की जो मार्गशीर्ष मास के अध्याय की हम कथाएं सुनाने जा रहे हैं, आज की कथा कहानी कुछ सबसे हटकर अलग है। इसका जो एक शीर्षक है, जिसके बारे में हम अगर ये कहें, इसका शीर्षक है, जानना चाहेंगे आप कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। तो ये कहानी अगर आप सुनना शुरू करते हैं तो आखिर तक सुनिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि जो हम नाम जप करते हैं, जिसकी हम हर एक वीडियो में एक रट सी लगा के रखते हैं कि आपने जो कोई भी नाम धारण किया है, चाहे वो ओम नमः शिवाय है, हरे कृष्णा महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, श्री राधे रानी सरकार का मंत्र है, राधे राधे जपते हैं आप, जय श्री कृष्णा कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, आप कोई भी नाम जप करते हैं तो उसको लगन से, श्रद्धा भक्ति से करते रहिए। आज की कहानी सब कहानियों से अलग आपको हम सुनाने जा रहे हैं, नाम जप में कितनी शक्ति है। लेकिन उससे पहले हम एक हुंकारा जयकार भरेंगे गणपति जी के नाम की, कि जो भी इस कहानी को सुने वो इस कहानी को सुने बिना रह ही ना सके। तो सबसे पहले हम गणपति जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, ताकि हमारी ये कहानी जब आप सुनने लगो तो आप जान पाओ कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है और आप इसे अंत तक सुन सकें। इसलिए हम गणपति जी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इस कथा को लोगों के दिल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कानों से श्रवण सभी करते हैं लेकिन दिल में कोई कोई बिठाता है, उस महत्व को कोई कोई समझ पाता है। हम उस विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमारा ये जो कथा के जरिए, कहानी के जरिए संदेश है कि आप कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, बार बार हम संतों के मुख से सुनते हैं। तो आप भी नाम जप में पूरी श्रद्धा शक्ति रखें, विश्वास रखें, गणपति जी आपके मनोरथ पूरा करें। बोलिए गणपति जी भगवान की जय हो। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नाम जप करने से क्या होता है, इसमें कितनी शक्ति है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भगत था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उस राजा के मंदिर में पूजा करते हुए पुजारी को 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करवा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास गई तो देखती है कि वहां हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य कैसे कहूँगी? इससे तो मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी ना करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगे कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह बोली, मैं जानती तो नहीं कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया। पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही ना सुनता था। कुछ कुछ कहता था तो कोई कुछ।
राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है। बहुतों के कहने पर भी राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को मारा है, मैं वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। राजा ने उसे अधर्मी जानकर वह उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा, कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछे। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिष रहते हैं। तब वह उनके घर गया। ज्योतिषी जी बाहर गए हुए थे। उससे उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी आपके पति कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहा दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब तो इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिष आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उन्हें अनेक दुर्वचन कहे, उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे, अपनी स्त्री को कुछ भी ना कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर जा बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? अपने बारे में पूछने के लिए आए हैं क्या आप? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपना हाल पूछने आया था, लेकिन पहले मैं आपका हाल जानना चाहता हूँ। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? ये तो किसी से भी नहीं सहा जाता। आप सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब ज्योतिषी जी बोले, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हैं, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। ये स्त्री ने मेरा किया हुआ कर्म है। ये भोगे बिना नहीं कटेगा, मुझे भोगना ही पड़ेगा। अपना किया कर्म हमें, चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हम श्रीमद् भगवद गीता के भी अध्यायों को पढ़ते पढ़ते समझ चुके थे कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी ज्योतिषी यही कह रही हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं हमारा कर्म ही होते हैं। अगर वे बुरा व्यवहार करें तो वो भी हमारा कर्म है, हमें भोगना पड़ता है, और अच्छा व्यवहार करें तो भी हम भोगते हैं। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकते। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ। मैं अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि इसके आगे इसका कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था, कृपया सुनाइए। तब ज्योतिषी ब्राह्मण के पूछने पर कहने लगे, पूर्व जन्म में कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से बहुत दुखी थी और कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था। मैं इसके फोड़े पर चोंच मारकर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो मैं इसका दुख देखकर खुश होता था। मेरे डर के कारण ये बाहर भी नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। जहाँ पर भी ये मिलती मैं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर ये दुखी होकर गांव से 100 मील दूर जंगल में चलेगी। वहाँ गंगा जी के किनारे घने वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा। वहाँ पर इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी और मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, लेकिन चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन ना निकली। तब वह सोचने लगी कि शायद पानी के भय से मैं उसे छोड़ दूंगा, इसलिए वह गंगा जी में प्रवेश कर गई। परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच ना निकाल सका। तेज प्रवाह में हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। अब गंगा जी में का प्रभाव कहिए कि ये ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिष बना, और ये मेरी स्त्री हुई। मेरे मरे पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर ये मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने अपना हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी। राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई।
आपने प्रण कर रखा था झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरफ गऊ गई थी आपने उस तरफ इशारा किया। उस किसाई ने जाकर गऊ को मार डाला। गंगा के किनारे उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में शेर आया और गऊ और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उनकी हड्डियां फेंक गया। वह हड्डियां गंगा जी में बह गई। उनके प्रताप से कसाई को राजकुमार और गऊ को राजकन्या का जन्म मिला था और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के कारण ही एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि कसाई ने गऊ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया, वह मर गया। इस तरह अपना कर्म फल देकर निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का दर्द सहा है उस पाप कर्म से, क्योंकि तुमने साधु होकर झूठ न बोलने का वचन लिया था, तुमने गऊ की जाने की तरफ इशारा कर दिया, जबकि तुम ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन किसी का जान बचाने के लिए अगर हमें झूठ ना बोलना पड़े तो भी वो झूठ झूठ निकला था, लेकिन तुम इस बात को समझते नहीं थे। इसलिए ये तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह टलता नहीं है। कितना सहज है ज्ञान युक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम अपने चित्त में समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को इस समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब अगली कहानी हम सुनेंगे कि किस प्रकार एक अनाथ लड़का अपने बंधन से मुक्त होता है। शंकर एक अनाथ लड़का था, उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, केवल एक ही चीज़ जानता था कि कैसे जीवित रहना है, कैसे शिकार करना है। और उसको यही पता था कि शिकार करके जीवों को मारकर उन्हें खाकर या जंगल के फलों को खाकर और नदी के पानी को पीकर ही अपने आप को जीवित रखना है। एक दिन वह रास्ता भटक गया। उसने देखा कुछ लोग नदी के किनारे पर एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उस पर फल फूल नारियल चढ़ा रहे हैं। उसने सोचा ये कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वह एक प्राचीन मंदिर था। शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक हो उठा। उसने इंतज़ार किया कि सभी लोग चले जाएं, तब वह भी वहां जाकर देखेगा। जब सभी लोग चले गए तो अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। चीज़ों को अपने साथ लाना, उन्हें छोड़ कर चले जाना, ये लड़के की समझ में नहीं आ रहा था। शंकर की अज्ञानता और वह मासूमियत पर वह लड़का बहुत हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था, पर वह ये नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। उसने शंकर के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि ये भगवान शिव का मंदिर है, लोग यहाँ फल फूल चढ़ाते हैं, वे शिव भगवान से जो चाहते हैं मांगते हैं, भगवान शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर ने कहा कि वह भी मंदिर में जाना चाहता है। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। तब शंकर ने बड़ी मासूमियत से उस लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या है, हमें क्या देता है। तब लड़के ने कहा कि हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना है। वह शंकर को वहीं छोड़कर घर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया और एक कोने में बैठ गया। वह सोचने लगा, एक पत्थर किसी को क्या चीज़ दे सकता है कि जो वो चाहता है वह उसे दे देता है। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपके चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देंगे तो मैं आपसे वायदा करता हूं मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, हम वो शिकार को आधा आधा कर लेंगे। उसने घोषणा कर दी। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था, काफ़ी निराश हो गया था क्योंकि उसे शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसने लगने लगा
कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार करना जारी रखा। शाम होने पर उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। उसने उन खरगोशों को मार दिया, जो कि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी, मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया, जोर से कहा, कृपया आओ, अपना हिस्सा ले लो, प्रभु मैं आपके लिए लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया। अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा। भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में ही छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश देखकर वे भगत बहुत परेशान हो गए कि ये यहाँ कौन ले आया है, किसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत की। उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने लगा। इस बार भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे शिकार नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए, शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। वह पूछने के लिए मंदिर गया। शाम हो चुकी थी और जब मैं मंदिर पहुंचा पर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन शंकर को तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने चारों ओर देखा, फिर उसे वह युवा लड़का भी दिखाई दिया जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने को कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया। पास में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह एक लंबा इंतजार था। समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। उस अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके हुए बेलपत्र से उस शिवलिंग पर गिरे और इधर मंदिर में भजन चल रहे थे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया। धीरे धीरे साथ गाता पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। उसने भी वह जाप उसको अच्छा लगा तो उसने जपना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह आ गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा, मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव की इस स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया, उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं, बीमार हो गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भगत उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। उसने सोचा प्रभु को ठंड लग रही होगी, इसीलिए वे कांप रहे हैं और उनका शरीर लाल हो गया है। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे करूँ? शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर ने सोचा भगवान सच में बहुत बीमार हैं, वे तो उत्तर भी नहीं दे पा रहे, उत्तर देने में भी असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियाँ लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं, मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए, फिर ये निश्चित रूप से खुश भी हो जाएंगे। अब आप देखिए, शंकर का दिल इतना पवित्र था कि उसने वहाँ रखे शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और अपनी दाहिनी आंख को और ले गया। अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों पूजा के ऊंची तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भगत शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्रों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भगत पर बहुत प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, लोग तो मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया, ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है।
अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भगत माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम एक और कहानी। एक नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला सभी से मिलजुल कर रहा करती थी। उस बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे जीवन में हर भगवान की आराधना और बहुत सारा दान दक्षिणा कर रखी थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसका निधन हो गया। तभी उस बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। निधन के बाद जमराज सेवकों को नीचे भेजा कि जाओ उस बुजुर्ग महिला को ले आओ। जैसे ही जमराज उस बुजुर्ग महिला को लेने के लिए आए, वह उनके साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात रास्ते में बहुत ही गहरी नदी मिली, जहां पहुंचकर जमराज के सेवकों ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी गौदान किया हुआ है? तब वह महिला सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है। तभी वहां पर अचानक से एक गाय प्रकट होती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुजुर्ग महिला उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के पश्चात बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जिनको देखकर जमराज के सेवक कहते हैं कि क्या तुमने अपने जीवन में कुत्तों का दान दिया था? तब वह बुजुर्ग महिला एक बार फिर से सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तब वहां से सारे काले कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं। अब वह जमराज के सेवकों के साथ आगे चलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुजुर्ग महिला के सिर पर अपनी चोंच का कड़ा प्रहार करने लगता है। तब सेवक उस बुजुर्ग महिला से पूछते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में किसी भी पंडित या ब्राह्मण की लड़की के सिर पर तेल से मालिश की है या नहीं? तब वह बुजुर्ग महिला याद करती है कि हाँ, उसने तेल का दान किया था। थोड़ी दूर चलने के पश्चात जब वह बुजुर्ग महिला और दोनों सेवक आगे की ओर बढ़ते हैं तो उसके पैरों में कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं। तब सेवक कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में खड़ाऊ दान की है? तब बुजुर्ग महिला खड़ाऊ का आह्वान करना शुरू कर देती है। तभी जमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि महिला ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इसने धर्मराज की कोई भी पूजा अर्चना नहीं की है, इसलिए ये आगे नहीं जा सकती। तब बुजुर्ग महिला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। वह जमराज से कहती है, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मुझे वापस धरती लोक पर पहुंचा दीजिए। मैं इन 7 दिनों में आपकी पूजा अर्चना करूंगी, आपका व्रत और उद्यापन करूंगी। तब जमराज इस बुजुर्ग महिला को 7 दिन का समय दे देते हैं, धरती पर वापस भेज देते हैं। धरती लोक पर वापस पहुंचकर जब सभी लोग उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं तो उससे डरकर चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, भागो यहाँ से। जब वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के पास जाते हैं तो वह उससे डरकर गेट को बंद कर लेते हैं। लेकिन वह बुजुर्ग महिला अपने बेटे को बताती है कि मुझे जमराज ने वापस भेजा है ताकि मैं उनका व्रत और उसका उद्यापन कर सकूं, उनके निमित्त कुछ दान कर सकूं। उन्होंने मुझे इसके लिए 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मैंने उनके निमित्त कोई भी व्रत उद्यापन और पूजा नहीं की थी, जिसके कारण मैं स्वर्ग लोक में नहीं जा सकती। मैं यहाँ धरती लोक में उन्हीं की पूजा करने के लिए आई हूँ। तब बुजुर्ग महिला के लड़के और उसकी पत्नी ने सारी बात सुनकर अपनी माँ को पूजा करने के लिए सभी वस्तुएं ला कर दी, जिसके बाद वह बुजुर्ग महिला धर्मराज की पूजा करती है, उसके व्रत का उद्यापन करती है। जब वह सबसे व्रत की कहानी सुनने के लिए आग्रह करती है तो गांव के लोग उठकर चले जाते हैं। तब वह बुजुर्ग महिला अपनी पड़ोस में एक महिला से कहानी सुनने का आग्रह करती है तो वह तैयार हो जाती है। बुजुर्ग महिला उसको सारी कहानी सुना देती है। पूजा अर्चना के 7 दिन बाद धर्मराज उस बुजुर्ग महिला से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में ला आने के लिए अपना जहाज नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस जहाज को आया देखकर सभी लोग बहुत चकित होते हैं। बुढ़िया माई को स्वर्ग जाते हुए देखकर सभी लोग इकट्ठे होकर बुढ़िया माई के पास कि हमें भी कहानी सुना दीजिए, हमसे भूल होगी जो हमने आपसे पहले कहानी नहीं सुनी। तब बुढ़िया माई ने उन्हें सभी जो उसके साथ रास्ते में बातें हुई थी उन सब के बारे में बताया। तब बुढ़िया माई की सारी कहानी को सुनकर लोगों ने निश्चय किया कि वे भी अब से दान पुण्य करेंगे और बुढ़िया माई की तरह ये सभी दान करके वे भी सारी दुखों को पार करके स्वर्ग लोक में
अवश्य जाएंगे। तो इस तरह बुढ़िया माई ने अपने साथ साथ अपने गांव के लोगों का भी उद्धार कर दिया। जीवन में जब हम कोई खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर करता क्यों नहीं। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित ये कहानी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह अकेला वही संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसके जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान की से बड़ी शिकायत रहती थी। भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए, फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। वह सारा दिन ऐसा ही सोचता रहता। सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, कभी भगवान को दोष देता, कभी खुद को कोसता। भगवान है ही नहीं तो विनती से जो सुन नहीं रहे हैं, उसकी उलाहना को भी नहीं सुन रहे हैं। अब नवीन बेचारा करता भी तो क्या करता। एक मुसीबत खत्म नहीं होती थी, दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया हूँ, अब और कहने की इच्छा भी नहीं है और आपसे मित्रता करने की भी इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए ही मुझे राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली। उसी रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तेरी प्रार्थना रोज सुनता था, मैं तेरी तरफ ध्यान देता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तभी तुम कह रहे हो कि तुम किसी और के दुख रखना चाहते हो। तो अपने सारे कष्टों को विस्तार में एक कागज़ में लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर इसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे यकीन ना हुआ कि सच में भगवान आए थे जिन्होंने उससे सारी बात कही। फिर सोचा आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां लिख डाली और सच में कागज़ का ढेर इकट्ठा हो गया। उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। उसने गठरी उठाई, पहुंच गया चौराहे पर। वहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए पहुंचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। वह इन विचारों में खोया हुआ था कि तभी एक आकाशवाणी आई हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ थीं और सभी अपनी अपनी गठरी टांग रहे थे। फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद दोबारा आकाशवाणी हुई कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लो जो उन्हें लगता हो कि वह उनकी गठरी से हल्की है, जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती है। अब उन्हें वही दुख भोगने पड़ेंगे तो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सब हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। वह सब गठरियों को घूरता हुआ देख रहा था, अंदाजा लगा रहा था। अब उसे एक को डर था कि कहीं कोई ऐसी गठरी ना आ जाए जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी, मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है, उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है, उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट भी जाए। कहीं ऐसा ना हो चुनी गई गठरी से दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुने। उसे यही डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़ बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी वापस उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया अब इन चुनौतियों के मुकाबले पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते महसूस हो रहे थे। उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और जितना पीड़ादायक लग रहा था, अब वह भगवान की आकाशवाणी के बाद छोटा लगने लगा।
उसे लगता था कि वही संसार का सबसे बड़ा दुखी प्राणी है, लेकिन यहाँ आकर उसे ये पता चल गया था कि सभी लोगों को दुख है, सभी के पास दुखों की गठरियाँ बंधी हुई हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब नहीं होता। किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आ जाए तो जब किस्मत बंट रही थी तो ये आदमी पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं ही, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। नवीन ये सभी बातें सोचते सोचते अपने घर तक पहुंच गया और उसने तय कर लिया था कि वह अपने दुखों का अब सामना पूरी मजबूती से करेगा, हौसले से करेगा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी बात सुनी थी, लेकिन इसके साथ ही उसे ये एहसास भी दिलाया था कि अगर ये जीवन है तो दुख सुख हमारे जीवन का एक अंग है, हमें उनका बहुत ही मजबूती से सामना करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी कहानियाँ सुनी, ये कहानियाँ हमें भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास ही दिखाती हैं। नाम जप के में कितनी ताकत होती है ये भी बताती हैं। तो बोलिए लपसी की जय हो, तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता और लपसी हमेशा सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी कहने लगा कि वह बड़ा है और तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ने लगे तो उधर से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए, लड़ने का कारण पूछने लगे। तब लपसी और तपसी ने उन्हें सारी बात बताकर अपने आप को बड़ा बताया और उन्हें फैसला करने के लिए कहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन जब तपसी रोज की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया, सवा से लापसी बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भी लापसी जो भी करता है बड़े श्रद्धा भाव से भोजन उसने खुद भी प्रसाद के रूप में पाया। थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए तो उन्होंने जब पूछा लपसी और तपसी ने कि हम दोनों में से आप फैसला कीजिए बड़ा कौन है, तब नारद जी ने कहा कि लपसी बड़ा भगत है, क्योंकि मैंने उसके रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह ही अपना नियम निभाया। वह जो भी करता है श्रद्धा भाव से करता है। और तुमने क्योंकि अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया है, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हारी सारी तपस्या निष्फल जाएगी। तब तपसी नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने सच्चे मन से पूजा की है, आप ही बताइए मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। तब तपसी ने वायदा किया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। उसके इस तरह के 3 वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कैसे, तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियों को सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक का स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। जो कोई दिए से दिया जलाए उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। अगर सारे घर की साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। जो सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुवासनी के आने पर उसे सूट साड़ी जो भी देते हैं भेंट स्वरूप बहन को, तो अगर उसके साथ कुछ पैसे नहीं देंगे उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया।
जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से ये कहा जाता है कि हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना चाहे कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल पूरी तरह से नहीं मिलता है। जब कहानी खत्म हो जाती है तो हमें ये कहना चाहिए कि लपसी की पूजा का फल लपसी को मिले, तपसी की पूजा का फल तपसी को मिले और हमारे पूजा पाठ व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो दोस्तों, आज का अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। आप सबकी मंगल कामना के साथ आप सबको हमारी प्यार भरी राधे राधे।